मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, मसीहा के बहुत ही खूबसूरत तरीन और अफजल तरीन इस्म आज़म में आज फिर खादम दीन नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीन मौका है कि आज फिर मैं आपके साथ मिलकर किताब मुक़द्दस की या मोहब्बत इलाही की उस दास्तान पर थोड़ी सी और बात कर सकूं अपने इस प्रोग्राम में कि मैं मसीही क्यों हूं। आमीन। और इस प्रोग्राम को लेकर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो खुदारा मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि ये इस जिंदगी और आखिरी जिंदगी, इस जिंदगी और नारे जहन्नम का सवाल है। इन बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि रब्बुल इज्जत चाहता है कि आज इस वक्त यह उसकी तरफ से मुंतखब अपॉइंटेड टाइम था कि आप मेरे भाई इस मुकद्दस कलाम को सुन सकें। मेरी बहन, आप इस मुकद्दस कलाम को सुन सकें। यह कोई हादसा नहीं है, यह उसकी तरफ से आज इंतजाम इलाही है आपके लिए। मुमकिन है कि आज मैं आखिरी बार इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खुदा आपको तवील उम्र बख्शे, लेकिन गारंटी तो आपकी भी नहीं है ना। कौन जानता है कि हम कब तक जिएंगे? ऐसा ही है ना। वैसे भी हम यही सुनते हैं, कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़ातिल मौत। हर जी नफ्स ने मौत का मजा चखना ही है। तो क्यों ना केवल इसके कि ये दिया बुझ जाए, जिंदगी का चिराग गुल हो जाए, हम अपनी उखरवी जिंदगी का फैसला कर लें कि मैं कहां हूंगा। इसकी एक खास वजह है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुमकिन है आप नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं। आपको पता है गुजरे प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था? बहुत सारे लोग हैं जिनसे यह सवाल पूछा जाए कि खुदा ना खास्ता अगर आज आप इस दुनिया से चले जाएं तो आप कहां जाएंगे? लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं, उनको नहीं पता। और मैं नहीं चाहता कि आज के बाद आपके पास सवाल का जवाब ना हो। इसलिए तो यह प्रोग्राम हम आपके लिए कर रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, ताकि एक एक बात आप सही तरीके से समझें और अगर चाहें तो उसको सिद्क़े दिल से कबूल भी करें। इस प्रोग्राम में मैं आपको यह बता रहा था, यानी हमारा जो पहले प्रोग्राम हो चुका है उसमें, कि क्यों कर परवरदिगारे आलम अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर इस पापी शख्स के लिए, और अगर आप कबूल करें तो आपके गुनाहों के लिए वो आए, और लगभग 2000 साल पहले अपनी जान उन्होंने सलीबे कलवरी पर कुर्बान कर दी, ताकि इस भरी दुनिया में से जो कोई भी शख्स अपने सीना पर हाथ रख के आंसुओं के साथ रब्बुल इज्जत के हुजूर इकरार करे, ऐ परवरदिगार मैं गुनाहगार हूं और मैं हुजूर अल मसीह की इस मौत को अपने लिए इवजी के तौर पर कबूल करता और ईमान लाता हूं कि वो मेरे लिए मर गए और दफन हुए, और अपना दिल का दरवाजा खोलता हूं कि मेरे दिल में आ जा,
मेरे दिल के तख्त पर राज कर। आइंदा के लिए ये जीवन दुनिया के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि लिए तेरे लिए होगा। यूं हम उस तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आते हैं जहां पर हमारे पास एक उम्मीद है। तो मैं आपको उस जवाब की तरफ लेकर जा रहा हूं कि मैं मसीही क्यों हूं और मेरे पास क्या गारंटी है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपकी खिदमत में बयान करना, अर्ज करना बहुत जरूरी है। यही तो सबब है कि मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि खुदारा इन बातों को बड़े गौर से सुने, क्योंकि ये आपकी अबदी मंजिल का सवाल है। इसलिए इस बात को गौर से सुने। किताब मुकद्दस से इंजील मुकद्दस की बात करता हूं। यहां पर मेरा दिल करता है, बहुत सारी बातें हैं कहने वाली, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था, सर जी ये जो इंजील मुकद्दस है ना, इसकी मुझसे बात नहीं करें। अरे क्यों ना करूं जी, इसलिए कि ये अब वो सही वाली नहीं है। अरे क्या मतलब है? ये तो परवरदिगारे आलम का मुलहम कलाम है, और फिर इस मुलहम कलाम में जाते बारी ताला बार बार पढ़ने वालों को, तलावत करने वालों को खबरदार करती है कि इस किताब मुकद्दस में ना तुम कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना, वरना इसमें लिखी हुई आफात तुम पर नाजल होंगी। और फिर लिखा है हर एक सहीफा खुदा के अलहाम से है, तालीम और तरबियत और इल्जाम के लिए, ताकि हम सही राह पर गामजन हो सके। और मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे उधर से तो थोड़ी देर पहले आप मुझे यह कह रहे थे, ओ जी जब तक हम इस पर ईमान ना लाएं तब तक तो हम ईमान पर ही नहीं है, तो अभी कह रहे हो बदल गई है। अरे 2 नंबर चीजों पर भी ईमान लाया जा सकता है। सोचने का मकाम है ना। और फिर इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन हमारा कदीम से चला आने वाला दुश्मन अबलीस नहीं चाहता कि हम इसको तलावत करें और हमारा मुस्तकबिल संवर जाए। वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है कि हमारे ज़हनों में फतूर पैदा करे, ताकि हम इन बातों को ना समझें। और वैसे भी मैं आपको यह बात बताता चलूं, मेरे कई जानने वाले हैं, अपने अपने ईमान के मुताबिक बड़े बड़े आलम हैं, लेकिन फिर भी जब इंजील मुकद्दस की बात आती है तो यूं पीछे हटते हैं जैसे कोई करंट लग गया। क्यों? इसलिए कि अबलीस ने उनके जहनों और उनके कलूब पर पर्दे डाले हुए हैं। आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, दिल रखते हुए भी कबूल नहीं करते, जहन रखते हुए भी सदाकते किताब मुकद्दस को कबूल नहीं करते, समझना नहीं चाहते। और वैसे भी ऐसे लोग जो एक तरफ दीन की रट लगाएं और दूसरी तरफ जो चाहे करते फिरें, उनकी बाबत किताब मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात आई है। और वो बात ये कि नफसानी और जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। इन बातों को समझने के लिए जहन का खुला होना, दिल का खुला होना, तासुब की ऐनक का उतार कर वो दूर रखा होना बहुत जरूरी है। और बाज औकात ऐसे होता है, हम कुतुबे समाविया की तलावत करते तो हैं, लेकिन हम तासुब की ऐनक उतारते नहीं हैं। मेरी दुआ है परवरदिगार हम सब की
जो तासब की ऐनक है उसको उतारे, ताकि हम हकीकत को कबूल कर सके जो रब्बुल आलमीन की तरफ से है। मैं आपको यह बता रहा था कि इंजील मुकद्दस में कलमतुल्लाह के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात अया है। एक बात एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर, जहां पर बारहा बार यह बताया जाता है कि मसीहा कलमाए खुदा होने के एतबार से इस जमीन पर आ गए और गुनाहगार इंसान के लिए मर गए। मैं इसलिए इस हवाले को तलावत करना चाहता हूं कि आप कहीं बाद में यह ना कहें कि मैंने शायद यह बात कहीं अपनी तरफ से कह दी। मैं इंजील मुकद्दस से उर्दू तर्जमा पढ़ता हूं ताकि आप उर्दू तर्जमे को बेहतर तरीका से समझ सकें। लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। यह कौन है उस? ये कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह मसीह इब्न मरियम की बात हो रही है। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा। हां, और आगे क्या लिखा है? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और आगे क्या लिखा है? इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनकी बाबत थोड़ी देर पहले मैं तफसील बता चुका हूं। इसीलिए तो मेरे भाई आप उसको कलमतुल्लाह कहते हैं। किसको कहते हैं कलमतुल्लाह? कौन से नबी, कौन से पैगंबर हैं जिनको आप कलमतुल्लाह कहते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, आप एक ही की बाबत कहते हैं कि वो कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह है, और वो है हुजूरुल मसीह, मसीह इब्न मरियम। इस सदाकत को तो आप कबूल करते ही है ना। और आगे वाज़े तौर पर लिखा है कि वो इस दुनिया में आए। अगली बात बहुत सारे लोग कबूल नहीं करते। मैं आपको बताता हूं मेरे एक दोस्त ने क्या कहा। अगली बात क्या है? वो इसलिए आए ताकि गुनाहगार इंसान की खातिर अपनी जान इलाही इंतजाम के तहत सलीबे कलवरी पर कुर्बान करें, ताकि इस दुनिया में से जो कोई पापी मनुष्य, गुनाहगार शख्स आप पर यानी मसीहा पर ईमान लाए, वो खुदा से दूर ना हो, बल्कि खुदा की कुर्बत और उसकी नज़दीकी में आ जाए। ये इलाही इंतज़ाम है और इस इंतज़ाम को कबूल करना लाजिम है। यही तो सबब है मैं कै के लिए इतनी रट लगा रहा हूं, इतना शोर शरापा कर रहा हूं। इसके पीछे यही तो एक रीज़न है कि बरसों पहले मैंने भी अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह इब्न मरियम की सलीबी मौत, उनकी तदफीन और उनके जी उठने को अपने लिए
एवजाना के तौर पर कबूल किया और अपना दिल खोला, मसीहा आप मेरे दिल में आ जाएं, क्योंकि मसीही ईमान के मुताबिक मसीही दीन में पैदा होने से कोई ऑटोमेटिक मसीही नहीं होता। इसीलिए तो मुझे यह फैसला करना पड़ा कि मैं मसीहा पर शख्सी तौर पर ईमान लाऊं। इसीलिए तो हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, मैं मसीही क्यों हूं। और फिर मसीही तो हो, चलो होते रहो, लेकिन उसका कोई जवाब भी तो हो, कोई सबब भी तो हो, कोई रीजन तो हो। क्या सबब है? यही वजह है कि मैं आपकी खिदमत में इस अहम तरीन सदाकत को खोल रहा हूं। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मेरे एक दोस्त ये कह रहे थे कि जी हां, हम हुजूरुल मसीह को मानते हैं, मसीह इब्ने मरियम को, और वो इस दुनिया में आए, हां उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मेरे दोस्त कह रहे थे कि जहां तक मैं समझता हूं, मेरा यकीन है, या शायद उनका ईमान हुआ होगा, कि जी वो सलीब पर मरे नहीं हैं, बल्कि परवरदिगार ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। शायद एक प्रोग्राम में मैं आपको पहले कह चुका हूं कि एक और साहब कह रहे थे, ओ जी वो सलीब पर जख्मों की ताब ना लाने के सबब से बेहोश हो गए, समझा के मर गए, उतारा, और उसके बाद उनके जख्मों पर मरहमे ईसा लगाई गई, फिर उनमें जान आ गई, फिर वो चलते 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 यरूशलेम से श्रीनगर में पहुंच गए, और वहां एक मोहल्ला खान यार है, वहां पर जाकर मर गए, और उनकी कब्र आज तक मौजूद है। ये एक और दोस्त ने कहा था। लेकिन जिन दूसरे दोस्त साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे कि जी वो सलीब पर मरे नहीं हैं, उनको ऐसे ही जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, और वो बात यह है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बड़े जोक से देख रहे हैं, डबल कान खोलकर, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी उखरवी जिंदगी का सवाल है। बात यह है कि जाते इलाही इंसान है कि वो झूठ बोले। शायद मैं और आप माजी में, मैंने, और शायद आप भी माजी में, और हो सकता है अभी भी, 2 नंबर चीज को 1 नंबर करके बेच रहे हूं। और हमने तो यहां तक कर दिखाया कि गधे का गोश्त बेचकर, जिसको हराम समझा जाता है, हमने अपने आप को पेट भरने की खातिर गधे का गोश्त कहकर बेचा नहीं। जाहिर यही किया कि यह वही है जो आम तौर पर बिकता है। यह कौन से ईमान की बात हो रही है? कौन है बेचने वाले? कौन है इन हराम चीजों को ज़बा करने वाले? आप जाने और आपका काम खुद सोचें। और यह कोई बात ऐसी नहीं है जो सिर्फ मुझे पता है, आपको भी पता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टेलीविजन पर बेशुमार न्यूज मिलती है। अरे हम समोसों में चूहे काट काट कर छोटा छोटा कीमा करके बेचने वाले लोग हैं। कौन से ईमान की बात कर रहे हैं हम? सुनिए गौर से जो बात मैं करना चाह रहा हूं। ये 2 नंबर ईमान एक तरफ रख दीजिए, कहीं भी नहीं ले जाएगा, मासवा नारे जहन्नम के। 2 बेड़ियों पर पांव हो नहीं सकते।
मसीहा ने कहा, तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, दुनिया की और खुदा की, दोनों की तुम हो नहीं सकते। लेकिन हमारे यहां मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनके पांव दो बेड़ियों पर है। आप देख रहे हैं, हमारे यहां मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है, मैं कह चुका हूं, दूसरी बार कह रहा हूं, जिनके पांव दो बेड़ियों पर है। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं, मैं अपने दोस्त से यह कह रहा था कि जनाब, एक बात काबिले गौर है कि हमारे पास तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और सहाइफुल अंबियाए कराम है। और तौरात शरीफ जो सबसे पुरानी मुलहम किताब है, उसके पहले ही रुकू में, पहले ही किताब में, पहले ही पारे में तकवीन या पैदाइश, जेनेसिस जिसको कहते हैं, और उसके तीसरे रुकू और उसकी 14वीं 15वीं आयात को आप बाद में तलावत कीजिएगा। यह वो मकाम है जहां परवरदिगार पहली पेशन गोई हुजूरुल मसीह की आमद से मुताल्लिक करता है। तौरात की बकिया कुतुब में, ज़बूर की किताब में, नबियों के सहीफों में भी मसीहा की आमद और उनकी मौत और उनके जिस्म के सड़ने की नौबत तक ना पहुंचना, यानी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये तमाम पेशन गोइयां, अरे मैं कितनी बातें गिन गिन कर आपको बताऊं। मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो ऑलरेडी परवरदिगारे आलम ने हमें वाज़े तौर पर कुतुब समाविया में बता दिया। चुनाचे मैं क्या देखता हूं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक परवरदिगार ने जो पेशनगोइयां की या नबियों के जरिया से मसीहा के ताल्लुक से नबुवतें हुई, वो तमाम की तमाम नबुवतें जो मसीहा की सलीबी मौत के ताल्लुक से थीं और जी उठने के ताल्लुक से थीं, वो तमाम की तमाम नबुवतें पूरी हुई। और फिर मसीहा मुर्दों में से जी उठे, आप सलीब पर मरे, और अगर आपकी शक्ल बदल जाती, जैसे मेरे दोस्त ने कहा था, यूसुफ साहब ने, या अगर आपको सलीब से उतार लिया जाता, तो फिर माफ कीजिएगा, नाउज़ुबिल्लाह, मैं यूं कहूंगा कि जैसे खुदा ने भी हमारे साथ धोखा किया, और जो ये कलाम है ये भी फिर 2 नंबर हुआ। हमारा ईमान भी झूठा, कलाम भी गोया झूठा, और उसकी जात पर भी शायद कुछ लोग अल्जाम दें। लेकिन परवरदिगार ऐसा नहीं है, वो सादिकुल कौल है, जो कहता है उसको वो पूरा करता है, और उसने वैसा किया। ये अहम तरीन सदाकत है। तो गोया रब का कलाम भी सच्चा है, क्योंकि रब सच्चा है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे और आपके यहां दिमाग में प्रॉब्लम है, हमारी सोचों में प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है, या हमारे रहनुमाओं ने ये कंफ्यूजन्स हमारे जहनों में और हमारे दिलों में डाल दी है। ये जो कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा ईमान 1 नंबर है या 2 नंबर, और 1-2 एग्जाम्पल्स, मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, ये तो 1-2 है। मैं जब अखलाकियात के बारे में बात करूंगा, तालीमातुल मसीह के बारे में बात करूंगा, या ये बताऊंगा कि मसीहा की तालीमात क्या है, तो उस वक्त पानी का पानी और दूध का दूध अलग अलग हो जाएगा, और आप खुद सोचेंगे कि मैं किसी साए के पीछे तो नहीं चल रहा या चल रही। वो हकीकत कबूल करने में कौन सी
कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट बन रही है। और मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में खुदा का रूह काम कर रहा है, आपका दिल खुल रहा है, आपके जहन खुल रहे हैं और इन सदाकतों को आप कबूल कर रहे हैं क्योंकि इनका आपकी जात से गहरा ताल्लुक है। ये अहम तरीन बातें हैं और आप अपना दिल और आप अपना जहन खुला रखें। मैंने आपको बताया था कि बरसों पहले मैं खुद मसीहा पर यह ईमान लाया कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे। यही तो सबब है कि मैं मसीही हूं। अब मेरे पास क्या गारंटी है कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। यह कोई इतना छोटा सा टॉपिक नहीं कि मैं एक दो जुमलों में अभी इस बात को बयान कर दूं। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन आगे बात करूंगा। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही बात बयान कर रहा था कि कलमतुल्लाह जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आए, गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान देने की खातिर, आपकी खातिर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बिगड़ी बने तो हमारा लिटरेचर आपके लिए अवेलेबल है, हमारी कुतुब आपके लिए अवेलेबल है। हमारे कई ऐसे साथी आपके इलाका में आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आपकी बातें हम सुनेंगे, आप तक हम इस कलाम की बातें पहुंचाएंगे। आप राब्ता कीजिए, SMS कीजिए, टेलीफोन कीजिए, ईमेल कीजिए और हम आपकी बात का जरूर जवाब देंगे ताकि आपकी बेहतर तरीका से मदद हो सके। हमें नेक आमाल करना है, लेकिन फर्क यह है कि जो मसीही लोग हैं, जो मोमन मसीही हैं, वो नेक आमाल इसलिए नहीं करते कि वो मुआफी हासिल करें, गुनाहों की मुआफी और फिर दो से बरी नहीं। चूंकि मसीहा पर ईमान लाकर वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल कर चुके होते हैं, इसलिए वो नेक आमाल करते हैं। बड़ा फर्क है। शायद आप में से कई लोग नेक आमाल करते हैं फिरदौसे बरी में जाने के लिए। मैं ईमान के साथ मसीहा पर ईमान लाने के सबब से फिरदौसे बरी में पहले ही पहुंच चुका हूं, इसलिए नेक आमाल करता हूं। यही तो फर्क है। और किस तरह से कोई मासूम किसी गुनाहगार के लिए मर सकता है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप रेडी हो जाएं। देखते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।